अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। इज़्दवाजी जिंदगी के गंभीर मसाइल पर मबनी आपके फेवरेट चैनल मैटर लाइफ से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है तहरीरी तलाक। जैद यानी एक शख्स हैं, उन्होंने पिछले दिनों हमसे ये सवाल किया था कि उन्होंने अपनी बीवी को 3 अशखास के रूबरू 2 मरतबा तलाक दे दी। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर एक प्रोफेसर साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तलाक तहरीरी तौर पर होती है, जुबानी तलाक मुतसव्वर नहीं होती, और अच्छा तरीका भी यही है कि तुम लिख कर दो, और इद्दत की तारीख भी तहरीर की गई तारीख से शुरू होगी, यानी तलाक के लिए जो तारीख लिखी जाएगी उसी से इद्दत शुरू होगी। चुनाचे जैद साहब कहते हैं कि उन्होंने तहरीरन तलाक भी लिख दी। अब एक हैज गुजर जाने के बाद जैद ने अपनी तरफ से दूसरा तलाकनामा लिखकर रवाना कर दिया। इसके बाद उनकी बीवी के भाई ने तजदीद निकाह पर मजबूर किया तो जैद ने कहा कि मुकर्ररा तलाक से तलाक जायद हो चुकी हैं, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं, बगैर हलाला के जायज नहीं हो सकती। मगर वो प्रोफेसर साहब जो तलाक के वक्त मौजूद थे, उन्होंने कहा कि तारीख तहरीर से तलाक उला व सानी का एतबार करके तजदीद निकाह करा दी जाए, और उन्होंने तजदीद निकाह करा दी। इस बिना पर तजदीद निकाह हो गई। जुबानी तलाक देने की तारीख से अब वो भाई ये पूछ रहे हैं कि आया अब जो तलाक है वो कब से शुरू होगी, जब उस शख्स ने जुबानी तलाक दी थी या जब उसने तहरीरन लिख कर दी थी, और इद्दत कब शुरू होगी, तारीख तहरीर से या फिर जुबानी तलाक से, और ये तजदीद निकाह दुरुस्त हुई या नहीं, अब क्या इन दोनों को इकट्ठा रहना चाहिए या इनमें तफरीक करवा दी जाए। तो देखिए, इस सूरत हाल में मैं उलमाए अहनाफ के नजदीक जो मसला है वो अर्ज किए देता हूं। इस सूरत में तलाक उसी वक्त हो गई थी जब उन साहिब ने अपनी जुबान से तलाक के लफ्ज अदा किए थे। अब ये लिखा 1 दिन बाद गया हो, 1 मिनट बाद गया हो, 5 साल बाद जब भी लिखा जाए उसका कोई एतबार नहीं। जो इंसान अपनी जुबान से कह चुका है, तलाक का वक्त उसी वक्त से शुरू हो चुका है। जिस वक्त जैद ने जुबानी 2 मरतबा तलाक दी थी तो वो दोनों तलाक लागू हो चुकी थी। ये प्रोफेसर साहब का कहना कि तहरीर के बगैर तलाक का एतबार नहीं होता, यह गलत है। बल्कि जिस वक्त जैद ने जुबानी तलाक दी थी उस वक्त 2 तलाक हो चुकी थी। फिर एक हैज के बाद जो जैद ने दूसरा तलाकनामा लिख कर रवाना किया था वो इस गर्ज से था कि ये नई तलाक है, ना कि इस गर्ज से कि वो पिछली 2 तलाकों की इतला दे रहा है। अब जैद की जोजा इस सूरत हाल में 3 तलाकों की वजह से मुतल्लका सलासा हो चुकी हैं। फिर अब हलाला के बगैर जैद से इस औरत का निकाह सही नहीं होगा, तफरीक और अलहदगी करवा देनी चाहिए, जैसा कि जैद के अपने कौल से यह बात साबित होती है। हाँ, अलबत्ता अगर जैद ये कहता है कि मैंने 2 तलाकें दी थी और तहरीरी तौर पर इतला देने के लिए मैंने जो पर्चा लिखा वो नई तलाक नहीं थी, बल्कि उन 2 तलाकों की इतला पहला पर्चा था, और दूसरी तलाक मैंने एक हैज गुजरने के बाद इतला के तौर पे जो भेजी है ये थी, तो फिर इसकी अब ये तलाकें हुई हैं। हाँ, इस सूरत में भी कुछ इसके लिए गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन इस सूरत हाल में भी मैं यही अर्ज करूंगा कि इन बातों को सुनकर आप कोई हतमी फैसला ना करें। आपके करीब अगर कोई मुफ्ती साहब मौजूद हैं, आप अपनी पूरी तफसील उनके सामने जाकर रखें और फिर उनसे मशवरा तलब करें। वो जो कहें आप उस पर अमल करें। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें तलाक जैसे मामलात से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।